अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफर मदनी है और आज की वीडियो में मैं एक और CDR के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में 3 CDR होने वाली हैं, यानी कि मैंने 3 बैकग्राउंड यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं नेट से। देखिए, एक ये बैकग्राउंड है और एक ये बैकग्राउंड है। ये हम डिज़ाइन एक बनाएंगे और इसके बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल को मैं तकरीबन इतने साइज में ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप किसी एक बैकग्राउंड को उठाएंगे और इसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे। यहाँ से एडिट पावर क्लिप, यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप पावर क्लिप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पावर क्लिप इनसाइड और इसमें ला के हम क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। और यहाँ से हम स्ट्रेच टू फिल कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये अब इसके अंदर फिट हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम इनको यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगा लेते हैं। शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ, ये इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ तक इसको सेट कर देंगे। और इसको भी हम कायद आज़म की तस्वीर को भी उठाएंगे यहाँ पर और यहाँ से शिफ्ट पेज अप कर देंगे। यहाँ से पेज अप आ जाएगा और इसको भी हम इतना सा बड़ा करके यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे 2 तस्वीरें लगाने के बाद आप ये हिसाब लगा लीजिएगा कि दोनों का साइज एक इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3.867 है और इसका 3.845 है। हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से इसका साइज यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C मैंने प्रेस किया इस तस्वीर का और इसको यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और इस पे लाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंटर प्रेस कर देंगे और ऊपर भी पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका साइज इक्वल हो जाएगा। और इन दोनों को सेलेक्ट करके E प्रेस कर देंगे तो ये दोनों अब अलाइन हो जाएंगे और इनको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ मूव कर देंगे, तकरीबन इतना। ये हमारे पास तस्वीरें लग गई हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक डिज़ाइन है जश्न आज़ादी मुबारक का। हम इसको उठाएंगे और इसको हम कहीं भी एडजस्ट करेंगे। शिफ्ट पेज अप करूंगा मैं, ये इसके ऊपर आ जाएगी। आप इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप ये एक सादा सा जश्न आज़ादी मुबारक लिखा हुआ है, आप इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके, तकरीबन इतना। तो चूँकि हमने ऊपर इसके ऊपर ये लगाया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये उठा लेंगे। यहाँ पे ये पाकिस्तान के झंडे दिए हुए हैं, इनको हम इसके ऊपर सेट करेंगे और इसका साइज बड़ा कर देंगे इसको यहाँ पे और कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे तो ये इसके नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे ये हमारे सामने लिखा हुआ आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने एक ये लोअर थर्ड बनाई हुई है, इसके ऊपर आप अपना नाम वगैरह और कुछ भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। मैं इसको बड़ा करता हूँ और शिफ्ट पेज अप कर देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा। इसको इसके साइज के बराबर कर देते हैं और इसको शिफ्ट की मदद से नीचे लेके आते हैं और पावर क्लिप कर देते हैं। इसको भी पावर क्लिप इनसाइड और इसके अंदर ये आ गया। अब इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। और इसके बाद पाकिस्तान का नक्शा है, इसको इस साइड में लगा देंगे। ये देखिए, डिज़ाइन आपके अपनी, जो डिज़ाइन आप बनाएंगे वो आपके अपनी क्रिएशन पे होता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, इसको अभी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, बल्कि इसको हम पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं तो ये इसके अंदर चला जाएगा। इतना करने के बाद अब इस जगह पे हम यहाँ पे एक ये बॉक्स लगा लेते हैं। इसके अंदर हम अपनी तस्वीर को डाल सकते हैं। मैं यहाँ से एक तस्वीर इंपोर्ट करूँगा। यहाँ से मैं एक तस्वीर इंपोर्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक तस्वीर है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे लाते हैं। इसको मिरर कर देते हैं और इसको अनग्रुप कर देते हैं सबसे पहले और इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे। यहाँ पे तस्वीर भी लग गई। नीचे आप नाम लिखना चाहें नाम भी लिख सकते हैं। और इस जो लोअर थर्ड हमने बनाई है, आप इसके ऊपर भी किसी किस्म का आप नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्न ग्राफिक्स
यूट्यूब चैनल। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। वाइट कलर करने के बाद इसका साइज बढ़ा देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा राइट लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास डिज़ाइन बन के सामने आ गया है हमारे। अब हम क्या करेंगे, हम इसका सिर्फ हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, एडिट पावर क्लिक पे क्लिक करेंगे। बल्कि मैं यहाँ से एक और पेज ले लेता हूँ और दूसरे पेज पे हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। जब मैं आपको ये CDR फाइल दूंगा तो आपके सामने ये तीनों CDR फाइल आपको मिलेंगी। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, एक नए पेज के ऊपर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे सामने आ गया ये। और यहाँ से हम इसके दूसरा जो बैकग्राउंड है इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद हम इसके दूसरे पेज में जाके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये आ गया है। अब क्या करेंगे, हम इसके जो हमारा बैकग्राउंड है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है इसको डिलीट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक कर देंगे। ये इसके अंदर चला गया और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेच टू फिट कर देंगे। यहाँ से हम इसको एडिट करके और एडिट में जाके हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं तकरीबन इतना। इसके बाहर हम इसका साइज रखेंगे तकरीबन इतना इसके बाहर होना चाहिए। और इसको भी हम क्या करेंगे, इतना बाहर कर देंगे। यहाँ से फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बन के आ गया है। अब जब हमारे सामने और जो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, शिफ्ट पेज अप की मदद से इसको ऊपर की तरफ हम लेके आएंगे, जो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, अब ये दो CDR फाइल हो गई हैं ये आपके सामने। और एक और पेज हम यहाँ से ले लेते हैं। तीसरे पेज में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको पहले वाले को यहाँ से कॉपी कर देंगे और इसका तीसरे वाले पेज में जाके हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको उठाएंगे पावर क्लिक। सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ये जो बैकग्राउंड है इसको हम डिलीट कर देंगे और इस बैकग्राउंड को उठा के इसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे। ये इसके अंदर पावर क्लिप हो गया है। अब हम इसके जो बैकग्राउंड है इसको क्या करेंगे, एडिट करने के बाद इसके बैकग्राउंड को बड़ा कर देंगे इतना। ये देखिए, मैंने इसको बड़ा कर दिया है। जो हमने साइज दिया हुआ उसके ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैं फिनिश करूँगा तो आपके सामने ये एक और डिज़ाइन बन के आ गया है। ये देखिए, एक डिज़ाइन ये हो गया, एक डिज़ाइन ये हो गया है। बस हमने बैकग्राउंड चेंज किया है, बाकी हमने मैटर जो उस पर दिया हुआ है वो एक ही है। आप इसको भी अपने किसी भी यूज़ में ला सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आप इसको भी रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे रख दीजिए। वैसे मैंने ये डिज़ाइन दिया हुआ है, आप दूसरे जो आप कोई और CDR बनाएंगे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है इसका कोई मसला नहीं है कि आप इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं इसको भी आपके सामने दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की CDR फाइल आपके सामने जो मैंने बनाई है ये आपको पसंद आएगी और आपको ये इंग्रेडिएंट्स भी पसंद आए होंगे। आप इन CDR फाइल को यूज़ कीजिए, अपना डिज़ाइन बनाइए, यहाँ पे तस्वीर लगाइए और ये अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इसको इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और CDR के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।